अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुपर टेस्टी बहुत ही डिलीशियस चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इसके साथ ही एक बेहतरीन सी बर्गर सॉस आपके साथ शेयर करूंगी जो कि इस बर्गर के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देगी। रेस्टोरेंट में यही बर्गर बेइंतहा महंगे मिलते हैं, तो घर पे हम इन्हें बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। ये बर्गर पैटी बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ हाइजेनिक भी हैं। तो फिर कैसे बनाएंगे इनको, रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन से चिकन पैटी बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन लिया है और ये ब्रेस्ट पीसेस हैं। चिकन के पीसेस को मैंने वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर दिया है। अब हम इसका कीमा रेडी करेंगे, तो पहले सारे इंग्रेडिएंट्स यकजा कर लेते हैं, फिर इसे चॉपर में डालकर कीमा रेडी करेंगे। तो इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर का शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें जिंजर पाउडर शामिल करेंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर का शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने नोर का इस्तेमाल किया है। 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे। ये यहाँ पर इतना ही ऐड करना है, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 2 टेबलस्पून यहाँ पर हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल की जगह यहाँ पर इसमें घी या बटर भी शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 ब्रेड के स्लाइसेस। ये छोटे स्लाइसेस हैं इसलिए मैंने 3 ऐड किए हैं। अगर आप बड़े स्लाइस लें तो फिर आपने सिर्फ 2 ऐड करने हैं। ब्रेड से जो कीमे में मॉइस्चर होगा वो सारे का सारा ड्राई हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ब्रेड को चॉप करके इसके क्रम्स रेडी कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट ही चलाएंगे तो ये बेहतरीन से क्रम्स रेडी हो जाएंगे। ब्रेड अच्छी तरह से चॉप हो जाए तो इन बोटियों को मसालों के साथ ही हम चॉपर में ऐड कर देंगे। इन बोटियों को हमने फाइन पीस लेना है, तो 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे तो एक बहुत ही स्मूथ सा कीमा मिक्स हमारा बनकर तैयार हो जाएगा और सारे इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पर बेहतरीन सा कीमा रेडी है। इस मिक्स को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हाथों को मैं कर लूँगी ग्रीस, क्योंकि इस मिक्स की मैंने पैटियाँ रेडी करनी हैं। तो हाथों से ये बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो सकती हैं। बर्गर पैटी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो एक बड़े साइज़ का ही पोर्शन मैंने हाथों में लिया है। पहले इस मिक्स की बॉल बनाएंगे, फिर हाथों से प्रेस करते हुए इसको फ्लैट कर लेंगे और एक पैटी की बेहतरीन सी शेप दे लेंगे। तो देखें यहाँ पर बड़े साइज की एक बेहतरीन सी पैटी मैंने रेडी कर ली है और इसी तरह से मैंने बाकी भी तैयार की हैं। इतने मिक्स से मेरे 10 बड़े साइज की पैटियां रेडी हुई हैं। अब इन्हें फ्रीजर में फ्रीज करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ी सी अपनी शेप होल्ड कर लें। अब यहाँ पर पैटी के सेट होने तक हम बेहतरीन सी बर्गर सॉस रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून मायो लिया है और 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें टोमेटो केचप ऐड की है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने चिली सॉस और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट का ऐड किया है। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी बर्गर सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। ये ना सिर्फ बर्गर के टेस्ट को मजीद इनहेंस करेगी, बल्कि अदर मील्स के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब जो पैटी मैंने फ्रीज़र में रखी थी सेट होने के लिए, वो सेट हो चुकी है। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मैदे से बहुत ही अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। इसके साथ ही 2 अदद अंडे फेंट कर मैंने लिए हैं। मैदे से कोट करके इसे अंडे में डिप कर लेंगे। अंडे में अच्छी तरह से डिप करके इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर देंगे। इस तरह से इसको कोट करना है कि ब्रेड क्रम्स से ये हर तरफ से सिक्योर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब से इसे बहुत ही अच्छी तरह से कोट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर बेहतरीन सी बर्गर पैटी बनकर तैयार है। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में। ये 1 से 2 माह के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें 1 बाय 1 करके पैटी ऐड कर देंगे। ख्याल रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैटी डालते ही जल जाएगी।
ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। पैटी का कीमा बिल्कुल कच्चा है तो इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट एक तरफ से पकाने के बाद इनको हम फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छा गोल्डन कलर आने तक इतने ही टाइम के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत ही बेहतरीन हमारी चिकन पैटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम अपने बर्गर्स को टोस्ट करेंगे, तो 1 टीस्पून के बराबर ऑयल मैंने पैन पे ऐड किया है। बारी बारी हम बंस को ऐड कर देंगे। इनको हमने लो फ्लेम पे टोस्ट करना है ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और इन पर बेहतरीन सा गोल्डन सा कलर आ जाए। जब हम इन्हें टोस्ट करके यूज़ करते हैं तो खाने में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अच्छी तरह से टोस्ट करके इनको हम निकाल लेंगे। तो चलें अब बर्गर्स की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो बर्गर का एक पार्ट यहाँ पर मैंने रखा है और इसके ऊपर लगाएंगे सॉस जो कि मैंने रेडी की है। सॉस बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हमने लगानी है। सॉस लगाने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी। बहुत ही सॉसी सा बर्गर हम रेडी करेंगे जो कि खाते वक्त बहुत ही मज़ा देगा। सॉस ऐड करके इस पे रखेंगे सलाद का पत्ता। आप यहाँ पर लेटस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने रख दी है बहुत ही ज़बरदस्त सी पैटी। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप इसके ऊपर चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर फ्रेश सैलेड में 2 अदर टमाटर के स्लाइस ऐड कर दूंगी और ऑनियन रिंग इसके ऊपर लगाएंगे। अब दूसरे पीस पर मैं लगाऊंगी बर्गर सॉस। ख्याल रहे कि सॉस हमने अच्छी क्वांटिटी में ही लगानी है। सॉस लगाकर इसको हम क्लोज कर देंगे और आप देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही बेहतरीन चिकन पैटी बर्गर बनकर तैयार है। माशाल्लाह से दिखने में ये जितने टेम्पटिंग हैं खाने में उतने ही डिलीशियस ये बनते हैं। कम बजट में कम मेहनत में ये बेहतरीन से रेस्टोरेंट स्टाइल बर्गर बनाएं और अपनी फैमिली को सर्व करें। यही चिकन बर्गर्स रेस्टोरेंट से हमें बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो बेहतरीन से ये बर्गर आप इस इजी सी रेसिपी के साथ आसानी से घर पर तैयार करें। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करें कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।